जी हाँ, ऐसे भी कुछ तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप सोलर लगवाए बगैर भी अपने बिल में नुमाया कमी कर सकते हैं। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। अमूमन तो मैं सोलर सिस्टम की बेनिफिट्स और सोलर सिस्टम लगाने के तरीके और इसके बहुत सारे फ़वाइद आपको बताता रहता हूं कि किस तरह आप लगा सकते हैं, क्या उसमें टेक्निकलिटीज़ आती हैं। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि सोलर सिस्टम लगवाए बगैर भी आप अपने बिल में कमी कर सकते हैं और वो किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सोलर सिस्टम लगवाए बगैर आप अपने बिल को कम ज़रूर कर सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं कर सकते। ज़ीरो करने के लिए आपको सोलर सिस्टम ही लगाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बेशुमार इन्फॉर्मेटिव टिप्स मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एसी की तरफ। एसी बेसिकली किसी भी घर की जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है उसका 50% या इससे ज़्यादा ले रहा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अप्लायंस है आपकी एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर जब भी आप लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अगर नया एसी ले रहे हैं तो आपने इन्वर्टर वाला एसी लेना है, जिसे आजकल डीसी इन्वर्टर एसी भी कहते हैं। ये जो नए डीसी इन्वर्टर्स एसी आ रहे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल स्प्लिट एयर कंडीशनर जो पहले आते थे। उनसे ये तकरीबन को 30 to 40% लेस एनर्जी लेते हैं। मतलब जहां आम एसी 2000 वाट के ऊपर चल रहा होता है तो ये वाला एयर कंडीशन फुल पीक के ऊपर भी 1100 या 1200 वाट्स ले रहा होता है और कमरे को ठंडा करने के बाद ये कोई 300 या 400 वाट्स के ऊपर भी आ जाता है। तो एज़ कम्पेयर टू द स्प्लिट एसी इसकी कंजम्पशन काफ़ी कम होती है। इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप अपने एयर कंडीशनर्स को पीक आवर्स में ना चलाएं। पीक आवर्स से मुराद है बिजली के एक ऐसे औकात होते हैं शाम के टाइम, ये सर्दियों में डिफरेंट औकात होते हैं, गर्मियों में डिफरेंट औकात कार होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये मगरिब के बाद पीक आवर स्टार्ट होते हैं। तो जनरली मगरिब के बाद नेक्स्ट जो 4 घंटे होते हैं उसमें आप कोशिश करें कि अपने एयर कंडीशनर को कम से कम चलाएं, उससे भी आपके बिल में काफ़ी कमी हो सकती है। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक गर्म इलाका है तो मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि अपने एसी को कम चलाएं, लेकिन आप अपने एसी को अगर 26 या 27 के ऊपर चला रहे होंगे तो आपका एसी बहुत कम बिजली ले रहा होगा। थर्मोस्टेट को 26 या 27 पर रखने से आपको ऑप्टिमम आउटपुट ज़रूर मिलती रहेगी, कूलिंग भी मिलती रहेगी और बिजली के बिल में भी बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं होगी। इसके बाद आ जाती हैं लाइट्स किसी भी घर का 10 से 15% कंजम्पशन कर रही होती हैं बिजली के बिल में। तो आजकल वैसे तो ट्यूबलाइट्स तो तकरीबन हर घर से ख़त्म हो चुकी नहीं है। उसके बाद आ गए थे ट्यूबलाइट्स के बाद एनर्जी सेवर्स जो है वो भी इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। नॉर्मली एनर्जी सेवर 24 या 25 वाट का होता है। इसकी जगह आजकल एलईडी बल्ब आ चुके हुए हैं या इसकी जगह एसएमडी बल्ब भी आ चुके हुए हैं। एलईडी लाइट्स 12 या 13 वाट्स लेती हैं और सेम उतनी ही रोशनी देती हैं जितनी कि आम 24 या 25 वाट का एनर्जी सेवर ले रहा होता है या एक 40 वाट की ट्यूबलाइट ले रही होती है। तो जहाँ 40 या 24 वाट का एनर्जी सेवर लग रहा होता है उसकी जगह आप ये एलईडी लाइट लगाएं। और इसके साथ साथ अगर कुछ लोगों को ट्यूबलाइट्स की रोशनी अच्छी लगती है तो आजकल ऐसी एलईडी ट्यूबलाइट्स भी आई हुई हैं जो पुरानी जो चौक वाली या जो पट्टी वाली ट्यूबलाइट्स होती थी जो 40 वाट होती थी उसकी अगेंस्ट आजकल 15 या 16 वाट्स की एलईडी ट्यूबलाइट्स भी आई हुई हैं जो कि सेम उसी तरह की आउटपुट देती हैं जो पहले पुराने ज़माने की 40 वाट की लाइट्स देती होती थी। इन सब चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए अगर आप कोई ऑटोमेटिक टाइमर लगा लें तो उससे भी आपकी काफ़ी एनर्जी बच सकती है। आजकल बेशुमार कंपनीज़ के ऑटोमेटिक टाइमर्स आए हुए हैं जिनको आप अपने मोबाइल के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं और मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। आप इन टाइमर्स के अंदर अपनी टाइमिंग सेट करके अपनी लाइट्स को स्पेसिफिक टाइम पे ऑन और ऑफ करवा के भी अपने बिल में एक मेजर कमी कर सकते हैं। जैसे हमारी अक्सर जो घर की मेन लाइट्स होती हैं, बाहर की लाइट्स होती हैं, हम रात को ऑन कर देते हैं और सुबह जब उठते हैं 7-8 बजे उठते हैं तो उस वक्त ही बंद करते हैं। वेयर दिन की रोशनी 5 या 6 बजे स्टार्ट हो चुकी होती है। तो अगर आप टाइमर स्विच के जरिए अपने घर की जो मेन लाइट्स होती हैं या बाहर की जो लाइट्स होती हैं उनको ऑपरेट करते हैं तो सुबह 5 या 6 बजे उनको आप ऑफ करवा सकते हैं और रात को भी अपनी मर्जी के टाइम पे ऑन करवा सकते हैं। उससे भी आपके बिल में एक मेजर कमी आएगी। रेफ्रिजरेटर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में होती है और शायद वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि 24 घंटे चलती है। आप घर पे मौजूद हों या ना मौजूद हों आपको अपने फ्रिज को ऑन रखना पड़ता है। अगर तो आपके पास आपके घर में 10 या 12 साल पुराना फ्रिज मौजूद है तो ये चीज़ इंश्योर कर लें कि वो लाजमन 600 या 700 वाट्स ले रहा होगा, हर वक्त ले रहा होगा, क्योंकि आज से 10 साल पुराने फ्रिज आते थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, उनके कंप्रेसर ज़्यादा बिजली लेते थे। तो वो हर वक्त एट एनी गिवन टाइम 600 वाट्स ले रहा होगा, मतलब हर 1 घंटे के अंदर 0.6 यूनिट्स की कंजम्पशन कर रहा होगा, जो कि एक मेजर अमाउंट होती है। वेयरएज आजकल जो नए फ्रिज आ चुके हैं ये इन्वर्टर टाइप टेक्नोलॉजी के फ्रिज आ चुके हैं, ये 100 वाट या 150 वाट लेते हैं। तो अगर आप एक इन्वर्टर फ्रिज की और पुराने ज़माने के फ्रिज की कंजम्पशन को देखते हैं तो इन्वर्टर के 6 फ्रिजेस की कंजम्पशन
एक पुराने ज़माने के फ्रिज के बराबर होगी। तो अगर आप नया फ्रिज ले रहे हैं तो कोशिश करें कि इन्वर्टर वाला फ्रिज ही लें, या इसके अलावा अगर आपके पास पुराना फ्रिज भी है तो कोशिश करें कि आप उसके दरवाज़ों को कम से कम ओपन करें, सो दैट कि कम से कम उसकी कूलिंग ज़ाया हो। जब भी फ्रिज के दरवाजे को हम ओपन करते हैं तो, और या उसको ज़्यादा देर के लिए ओपन रखते हैं, तो उसका कंप्रेसर ज़्यादा देर के लिए चलता है और इवेंचुअली उसको दोबारा फ्रिज को ठंडा रखने के लिए ज़्यादा देर काम करना पड़ता है। तो जब भी आप फ्रिज को ओपन करें कोशिश करें कि फ़ौरन उसके दरवाजे को बंद कर दें। आपका काम हो गया तो उसको फ़ौरन क्लोज अप कर दें। वायरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके घर पे कोई लूजिंग है वायरिंग में, या कोई स्पार्किंग हो रही है, या कहीं कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, उससे भी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी। इसके अलावा अगर आपने लेस गेज की तार इस्तेमाल की हुई, मतलब कहीं पे 329 की तार की ज़रूरत है और वहाँ पे आपने उससे बारीक इस्तेमाल की हुई है, या एयर कंडीशनर्स के लिए आपको नॉर्मली 736 की तार चाहिए होती है, जो कि जिसे हम 4 mm की तार भी कहते हैं, तो अगर आपने उसकी जगह 329 की या 729 की तार इस्तेमाल की हुई तो ऑब्वियसली वो हीट अप हो जाएगी। बारीक तार में से जब ज़्यादा करंट ड्रॉ होता है तो तार गर्म हो जाती है। जब भी कोई चीज़ हीट अप होती है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और इवेंचुअली वो ज़्यादा एनर्जी लेती है। तो हमेशा एयर कंडीशनर्स के लिए और हैवी लोड्स के लिए कोशिश करें कि मोटी तार इस्तेमाल करें, और वायर की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जो प्योर कॉपर की तार होगी वो कम लॉसेस करेगी। अगर कोई ऐसी वायर जिसके अंदर मिक्सिंग है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा एनर्जी लेगी और उससे भी आपके बिल में इंक्रीज आ सकता है। तो घर की जब भी आप नई वायरिंग कर रहे हैं तो आपने वायर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हल्की वायर आपके बिल को बढ़ाती है और अच्छी वायर आपके बिल को कम करेगी। टेलीविजन्स हर घर की ज़रूरत बन चुके हुए हैं, लेकिन टेलीविजन्स में भी बहुत सारी टाइप्स आ चुकी हुई हैं। जो पुराने ज़माने के जो टीवी होते थे वो तो बहुत ज़्यादा बिजली खाते थे, वो 400 या 500 वॉट्स लेते थे, लेकिन आजकल के जो नए एलईडी टीवी हैं वो अगर आप लगा लेते हैं तो वो 60 से 70 वॉट्स लेंगे। बड़े एलईडी टीवीज़ मैक्सिमम 100 या 120 वॉट्स लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि एलईडी टीवी ही इस्तेमाल करें। जो पुराने टीवी थे वो बहुत ज़्यादा बिजली लेते हैं। इसी तरह से जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं या मॉनिटर्स होते हैं वो भी ज़्यादा बिजली लेते हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप लैपटॉप्स इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपके बिल में काफ़ी रिडक्शन लाएंगे। पाकिस्तान में क्योंकि मेजॉरिटी इलाके गर्म है तो घरों की रूफ टॉप्स के ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन करें। इंसुलेशन के करते हुए आपने छत के ऊपर आजकल जो एक शीट आई हुई है, थर्मोपोल टाइप शीट होती है, वो बिछा देंगे तो आपके जो ऊपर वाले फ्लोर्स हैं वो ठंडे रहेंगे और आपको ज़्यादा एसी नहीं चलाना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर छतों के ऊपर आप वाइट पेंट कर देंगे तो उससे भी बहुत सारी एनर्जी, सनलाइट जो है वो ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो आपकी छतें इसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। इसके साथ साथ आप दीवारों के इंसुलेशन करके भी अपने बिल में नुमाया कमी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वही एनर्जी जो कमरे को ठंडा करने के लिए ज़रूरत है जो कि आप एसी के ऊपर लगाएंगे वो बच जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप दीवारों की भी इंसुलेशन करते हैं तो भी आप उससे भी आपको कम कूलिंग की ज़रूरत होगी और आपके बिल में कमी होगी, क्योंकि आपको कम एसी चलाना पड़ेगा और कम पंखे चलाने पड़ेंगे। खिड़कियों के लिए आजकल बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, या तो ऐसे ग्लासेस भी आ चुके हैं और ग्लासेस के ऊपर इस तरह की कोटिंग भी आ चुकी हुई है जिसको लगा के आप बहुत सारी सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और इन रिफ्लेक्टिव लेयर्स की वजह से भी आपकी खिड़कियाँ भी ज़्यादा गर्म नहीं होंगी और इवेंचुअली आपको एयर कंडीशन की मद में भी बहुत सारी बचत भी होगी। इसके साथ साथ आजकल इंस्टेंट गीज़र्स भी आ चुके हैं। सर्दियों में अगर आप अपने गीज़र को बिजली के ऊपर चला रहे हैं तो बिजली के गीज़र्स नॉर्मली सारा दिन चलते रहते हैं या वो ज़्यादा बिजली लेते हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप इलेक्ट्रिक इंस्टेंट गीज़र लगाएंगे तो वो सिर्फ उसी एक स्पैन ऑफ टाइम के लिए ऑन होगा जब आपको गर्म पानी की ज़रूरत है, तो वो बहुत जल्दी पानी को गर्म करता है और उसके बाद ट्रिप ऑफ हो जाता है। तो इंस्टेंट वाटर गीज़र, जो इलेक्ट्रिक इंस्टेंट वाटर गीज़र्स हैं, वो लगा के भी आप बहुत मेजर बचत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये तमाम टिप्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।